मुबारक है वो आदमी जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त के मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं। सारा को हम कहते हैं कि वो जो प्रेयर है उसे हमें लीड करें। जी ठीक है। बाप बेटे और क्रूस के नाम से मैं शुरू करते हैं मौका दिया बाप के आपकी प्रतिष्ठा लगा तो किसी अपना की ऑप्शन दे दूंगा जो पाकलम से आपका पसंद है लेकिन दोबारा करें आपके सब खातम से कसरत दूर पहुंचे मुझे वेल जाकर आपके सब ग्रुप में पहुंचे बाबा Amen. Praise the Lord. Thank you, Sarah. God bless you. So हम आगे बढ़ते हैं और हम सिस्टर अमनदीप से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और Praise the Lord. सिस्टर अमनदीप मैनू एनी बुद्ध Praise the Lord. तू दे खुदा मैं तेरे काम करां मैं तेरे काम करां एक डर होवे बस तेरा ना किसे होर तो डरां ना किसे होर तो डरां तेरे घर विच करां मैं सेवा एक मन एक चित लाके एक मन एक चित लाके पाप बदी नू दिल चों कट के रूह दे वस्त्र पाके रूह दे वस्त्र पाके तेरे विच हजूरी आके मैं खुद नू परां मैं खुद नू परां मैनू एनी बुद्ध तू दे खुदा मैं तेरे काम करां मैं तेरे काम करां एक डर होवे बस तेरा ना किसे होर तो डरां ना किसे होर तो डरां मैं उठा बैठा खामा पीवा तेरे ही गुण गावां तेरे ही गुण गावां तेरे कम्मां नू करती करती अगे बढ़ती जावां अगे बढ़ती जावां ना हरिया जिम्मे दाऊद राजा मैं भी ना हरां मैं भी ना हरां मैनू एनी बुद्ध तू दे खुदा मैं तेरे काम करां मैं तेरे काम करां एक डर होवे बस तेरा ना किसे होर तो डरां ना किसे होर तो डरां दिन ते रात मैं देखा नहीं देखा मैं बस तैनू देखा मैं बस तैनू जद भी कोई मुश्किल आवे तू आप संभाले मैनू तू आप संभाले मैनू तेरे हुंदियां डर ना कोई तू जद नाल खड़ा तू जद नाल खड़ा मैनू एनी बुद्ध तू दे खुदा मैं तेरे काम करां मैं तेरे काम करां एक डर होवे बस तेरा
ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍रेज द लॉर्ड। Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister Mandeep. थैंक यू। खुदावन आपके साथ हो और आप इसी तरह उसके नाम को जलाल देने के लिए उसकी प्रस्तुति, उसकी महिमा गाती रहें। इसी तरह हम एक हवाला सुनेंगे, जैसा कि अंडरस्टैंडिंग के ताल्लुक से आज खुदावन की जो रूह है वो अंडरस्टैंडिंग की रूह पे, हम उस पे एक आयत सुनेंगे। पहला सलातीन उसका 3रा बाब उसकी 12वीं आयत। सो देख मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बर्पा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम खुदावन से दुआ करते हैं कि खुदावन अंडरस्टैंडिंग की जो रूह है वो हमारे पूरे ग्रुप में, हम मांगेंगे कि खुदावन इस अंडरस्टैंडिंग की जो रूह है, नेमत है, खुदावन हमारे ग्रुप में आने दे और काम करे हमारी जिंदगी में, हमारी स्पिरिचुअली लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी स्पिरिचुअली लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि हम उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हुए कि वो ही खुदाए सलूस है, वही खुदावंद है, वही मालिकों का मालिक है, वही शाहों का शाह ही और शाहों का शाह है, वही इलाहियों का इलाही है, वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वही अकल और फहम बख्शने वाला है, वही हमें अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है वो बख्शने वाला है। सो खुदावन का हम शुक्र अदा करते हैं। सो हम चाहेंगे कि खुदावन अपनी इस अंडरस्टैंडिंग की नेमत को, रूह को हमारी इस ग्रुप में कसरत से काम करने दे, और बल्कि हम खुद काम करने दें और खुदाए पाक रूह से कहेंगे कि खुदाए पाक रूह इस नेमत को मेरे ग्रुप में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में अब आप तू दावन मैं मांगती हूँ और चाहते हैं, और हम सब चाहते हैं कि अब आप तेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, अब आप ये वाली नेमत जो है अब आप हमारे पूरे ग्रुप में, हमारी जिंदगी में अब आप काम करें, ताकि अब आप हम लाइव तौर पर दामन तेरी अजीब कुदरत को, तेरे अजीब कामों को, तेरे दामन नाम को अब आप जान सके, समझ सके, और तेरे भेदों को दामन, तेरे पाक कलाम के जो भेद है बाप, हम उनको अंडरस्टैंड कर सके। सो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ हो। यस माय लॉर्ड। हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे और हम वफा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वफा आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करें। ओके, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रेज द सेकंड। लॉर्ड। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना पूजा करेंगे यीशु की, रूहुल कुद्दस से जिएंगे, पूजा करेंगे यीशु की, रूहुल कुद्दस से जिएंगे, हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से करेंगे, हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, खुशियों से महके ये आंगन,
खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, दुख जो हमें याद पाए, आत्मा से बात करेंगे, दुख जो हमें याद पाए, आत्मा से बात करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, होगा मसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, होगा मसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे, कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बफा, गॉड ब्लेस यू। यकीनन हमारी जो जिंदगी है उसी के हाथों में है, और हमारी जिंदगी की जो पतवार है, जो हमारी जिंदगी उसी के हाथों में है, और जब हम उसके हाथों में अपने आप को दे देते हैं, उसके लिए अपने आप को खाली कर देते हैं और कहते हैं कि खुदावन तू मेरा मनजी, तू मेरा खुदा, तू मेरा खालिक मालिक है, तो यकीनन खुदा जो है वो अपने आसमान के दृष्टि खोलता है, हमारी हर तरह की जरूरत को, रूहानी हो, जिस्मानी हो, फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, एजुकेशनली हो, हर तरह की जरूरत को अपने आसमान के दृष्टि खोलकर बरसाता है, आसमान के दृष्टि खोलता है और नेमतों को बरसाता है। जब हम अपने होंठों को उसके लिए खोलते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं और कहते हैं कि खुदावन तू ही हमारा खुदा, तू ही हमारा यहोवा यरी, निस्सी है, शलूम है, एल शदाई है, हमारा मकम किला और छिपने की जगह, जिन जिंदगी के तमाम तर मुश्किल मराहल में, मुश्किल में, प्रॉब्लम में, सफरिंग में, दुख में, अब तू ही खुदा है जो संभालता और सहायता करता है, और जो नामुमकिन हालात में भी तू हमारे साथ रहता है। यकीनन खुदावन ही हमारा खुदा है, और वो ऐसी कश्ती है कि जो जब हम उसमें सवार हो जाते हैं तो वो हम कभी भी वो डूबती नहीं है, वो तूफानों का मुकाबला करते हैं, बल्कि मुकाबला करती है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस कश्ती के लिए, यीशु मसीह के लिए, जो वो हमारा जिंदगी का दरवाजा है, राह और जिंदगी है और रोटी है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। सो हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे, और हम अरूसा से रिक्वेस्ट करते हैं कि अरूसा आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करे, अगर उसका हमारी आवाज सुन रही है तो। जी जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, तू जोर हमारा है, फतह का नारा है, तू जोर हमारा है, फतह का नारा है, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद लाए हैं, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद लाए हैं, हम
हम पे करम कर दे, बरकत दे यीशु बरकत 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 दे। तूफानी हवाएं हैं, घने गरज घटाएं हैं, हालेलुया, हालेलुया। तूफानी घटाएं हैं, घने गरज घटाएं हैं, तूफान में कश्ती है, तिनके सी हस्ती है, आ मुझको सहारा दे, बरकत दे यीशु बरकत 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 दे। मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है, हालेलुया। तेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है, मेरी रातें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं, मेरे शब को सहर कर दे, बरकत दे यीशु बरकत 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 दे। कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, हालेलुया। कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा, एक लाश हूँ मैं चलती, बिछ जाऊं मैं जलती हुई, मुझे दामन छूने दे, बरकत दे यीशु बरकत 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 दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन जब हम उसको कहते हैं, जब हम उसको दावत देते हैं, जब हम उसके आगे झुकते हैं, तो वो यकीनन हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। सो खुदा उनका शुक्र हो। और सारी वर्शिप के लिए इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने इबादत के अगले हिस्से। हम एक आयत सुनेंगे अंडर इमसाल 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है। इमसाल 2 बाब उसकी 9 आयत में, तब तू सदाकत और अदल और रास्ते को एक अच्छी राह को समझेगा। आमीन।
इसी तरह इमसाल 3 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, अपने सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फ़हम पर तकिया ना कर। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। सो आइए हम खुदावन से अब दुआ करते हैं सिस्टर शाहीन के लिए कि पाक रूह अपनी बंदी को छुए और टच करे, फहम खिर्द की रूह, समझ की रूह, अंडरस्टैंडिंग की रूह सीख रहे हैं। हम चाहते हैं कि कसरत से खुदाए पाक रूह यीशु मसीह के वसीला से जो आज ये हम सब में काम कर रही हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो सारी नेमतें हैं, सारी रूहें हैं, हम सिस्टर शाहीन के लिए, अपने पूरे ग्रुप के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यस माय लॉर्ड, तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो हम सिस्टर शाहीन को दावत देते हैं कि वो आए और आगे कलाम को लेकर चलें, इबादत को लेकर आगे चलें। सिस्टर शाहीन। प्रेज द लॉर्ड जी। खुदावंद आपको बरकत दे और श्रेया और खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होता रहे, और खुदावंद का हाथ आपके ऊपर हमेशा बड़ा रहे, अपने परों में छुपा के रखे। प्रस्तुत के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, और रोटी और पानी के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया शिक्रिया कात्रिया ओरे बेशेरे बेरे बेरे सिक्रिया संदरया शिक्रिया रबा रबा सिंदरा। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी सारी बख्शों के लिए, तेरी नेमतों के लिए खुदावन, खुदा तेरे लहू बहाने के लिए खुदावन यीशु, तेरे इन पाक रूहों के लिए खुदावन खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तू हमारे साथ है। खुदावन तू कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, तू कभी खुदावन हमसे दूर नहीं जाता। खुदावन तू हमेशा हमें संभाल के रखता है, हमें अपने परों में छुपा के रखता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने वादा किया कि खुदावन मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। खुदावन तेरे इस वादे के लिए खुदावन हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने फरमाया, तूने ये हमें हमारे साथ वादा किया कि हालात कैसे भी हों खुदावन तू हमारे साथ है। मुश्किलों में से, परेशानियों में से गुजरे, तंगी में से, तकलीफ में से, लेकिन खुदावन तू हमें संभाल के रखता है। तू कभी भी खुदावंद हमें छोड़ता नहीं। तेरे इस वादे के लिए खुदावंद, तेरे इस गहरे भेद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद कि तू हमें संभाल के रखता है। खुदावंद हम तुझसे बेवफाई करते हैं, लेकिन खुदावंद तू वफादार खुदा है, तू सच्चा खुदा है। खुदावंद तू वादा करता है और उसको पूरा करता है। खुदावंद तूने अपने प्यार को हमें दिखाया, अपनी जान देकर सलीबी मौत के जरिए से अपनी मोहब्बत को हम पे अयां किया कि मैं तुमसे इस तरह की मोहब्बत करता हूँ। खुदावंद हम इस तेरी सारी फिक्र के लिए, सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बदन को जो तूने हमारी खातिर तोड़ा खुदावंद, खुदा तूने हमारी खातिर अपने ऊपर सारे गुनाहों को, सारी खताओं को, सारी लानतों को, सारी बीमारियों को खुदावंद यीशु तूने अपने ऊपर ले लिया। ये तेरी इस गहरी मोहब्बत को पेश करता है। खुदावंद तूने हमारी खातिर खून बहाया ताकि कीमत अदा कर ले उस शैतान को, उस इब्लीस को, और खुदावंद तूने यीशु हमें खरीद लिया, अपने लिए अलग कर लिया। खुदावंद हम इस तेरे बड़े भेद के लिए खुदावंद, खुदा बड़े काम के लिए खुदावंद हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि हम लावारिस नहीं हैं, हम शैतान के नहीं, हम इब्लीस के नहीं हैं जो हम पे जुल्म करता था, जो हमें उस आग की झील में लेके जाना चाहता था। खुदावंद तूने हमें उससे छुड़ा के, खुदावंद तूने उस के जबड़ों में से निकाल के खुदावंद यीशु अपने सीने से लगा लिया। खुदावंद यीशु हम इस तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। जब हम गंदे ही थे तब यीशु तूने हमारी खातिर अपनी जान दी खुदावंद, अपने लहू को बहाया, उस कीमती लहू को खुदावंद यीशु तूने बहा दिया कि हम नजात पाए, हम मुक्ति पाए। खुदावंद हम उसके
उसकी कैद में न रहें। खुदा यीशु, तूने हमें छुड़ा लिया, तूने हमें आज़ाद कर लिया, तूने हमें बहाल किया। खुदा इसके लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं। खुदा तूने वो सारे जो हक है अपने बाप को, हमें भी हक दिया कि हम उसको अपना बाप कह सकें, और वो सारी जो मिरास तेरी है खुदा यीशु, तेरे वसीला से हम भी उसके हिस्सेदार बन गए हैं। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें आसमानी मकामों पे बैठा दिया खुदा, जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया खुदा यीशु। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम किसी भी चीज के लायक नहीं है, लेकिन खुदा ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरा रहम है, ये तेरा तरस है हमारे ऊपर कि खुदावंद हम नकम्मों को तूने चुन लिया, हम बेवजूदों को खुदा यीशु तूने चुन लिया, अपने लिए अलग कर लिया, ताकि हम जिस तरह तूने जमीन पे आके अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, और वो सारे काम जो खुदावंद तुझे बाप ने कहे थे खुदावंद, वो तूने पूरे किया खुदावंद। उसी तौर से हमें भी तूने अलग किया और बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा खुदावंद। इसी तौर से हमें भी खुदावंद खुदा बाप की अपनी कामिल मर्जी को पूरा करना है। जिन कामों के लिए खुदा बाप ने हमें जमीन पे भेजा है, उन कामों को पूरा करें, ताकि खुदा यीशु जिस मेरास में तू हिस्सेदार है खुदा, उसी मेरास में हम भी शामिल हो जाएं, हम भी उस तख्त तक पहुंच सके तेरे वसीला से, तेरे लहू के वसीला से खुदा यीशु। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम दुख उठाते हैं, आज मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, आज बीमारियों में घिरे हुए हैं, लेकिन खुदा तेरा वादा है कि तू जिस तरह तूने फतह पा के इब्लीस पे, शैतान पे अपने बाप के दैनी हाथ जाके बैठ गया खुदा, उसी तौर से खुदा तूने हमें भी ये इख्तियार दिया कि सांपू और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पर गलबा पा के उसके सर को कुचलते हुए हम भी उस जगह तक पहुंच सके खुदा। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये तेरे लहू में ताकत है, हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई ताकत नहीं है, लेकिन तेरे खुदा यीशु मसीह लहू के वसीला से हम में भी वो ताकत, वो कुदरत, वो पाकीज़गी आ जाती है, जिसकी वजह से हम उस मेरास के, उस हिस्सा जो हमारा अजर है, उसके हकदार बन जाते हैं खुदा। इस तेरे प्लान के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदा। जब इस खुदा लहू को, इस पानी को लें तो खुदा हमारे अंदर वही तेरी कुदरत, वही तेरी ताकत आ जाए खुदा, वही पाकीज़गी आ जाए खुदा, जो तेरे लहू में है खुदा यीशु। हमारे अंदर जो गंदगी है, जो नापाकी भरी हुई है, जो नाफरमानियां हैं, जो लानते हैं, जो बीमारी हैं खुदा, तेरे यीशु नाम से, तेरे इस लहू के वसीला से खुदा वो सारी पाक और साफ होती जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम से खुदा। और जब हम इस रोटी को लें, हमारे बदन में जो कहीं भी खुदा दाग हैं, धब्बे हैं, झुर्रियां हैं खुदा, बीमारियां हैं, तेरे यीशु के नाम से खुदा वो खत्म हो जाए, ताकि खुदा हम तेरे हजूरी में खुदा बाप उस दिलेरी के साथ खड़े हो सके। हम यीशु के खून में धुले हुए खुदा, तो खुदा यीशु के खून में पाक और साफ होते हुए खुदा बाप हम तेरे सामने दिलेरी से खड़े हो सके खुदा यीशु। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। आज इस जब लहू को लें, इस पानी को लें, तो खुदा हमारे जिस्मों के अंदर, हमारे घरों के अंदर वो पाकीज़गी आ जाए, खुशी आ जाए, शादमानी आ जाए, तसल्ली आ जाए खुदा, बहाली आ जाए खुदा। यीशु के नाम से हमारे घरों के अंदर जो भी बदी की कुव्वतों ने खुदा, नापाकी की कुव्वतों ने खुदा कहीं पे भी हमें, हमारे घर को, हमारी चीज़ों को, हमारे बदनों को जकड़ा हुआ है, बंधनों में बांधा हुआ है, यीशु के नाम से आज वो सारे बंधन खुल जाए, आज वो सारी जंजीरें टूट जाएं यीशु के नाम से खुदा। इस लहू में तेरे कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है खुदा यीशु के नाम से हमारे घरों की एक एक चीज के ऊपर बुनियादों से लेके छतों तक खुदा यीशु तेरे इस लहू में छुपा देती हूँ। जहाँ कहीं भी इब्लीस की कोई कुव्वतें वो छुपी हुई हैं हमारे घर की हवाओं में, फिजाओं में, उसने खुदावंद हमें जकड़ा हुआ है, हमें वो दुआ नहीं करने देती, हमें वो तेरी तरफ आगे नहीं बढ़ने देती। कहीं बीमारी की वजह से हम दुआ नहीं कर सकते, हम प्रस्तिश नहीं कर सकते खुदा। यीशु के नाम से आज वो सारे बंधनों को खोल देती हूँ यीशु के नाम से खुदा। तेरे इस लहू के
एक एक कतरे में खुदावंद कुव्वत है, ताकत है, तेरे उसी लहू को खुदावंद अपने घरों के ऊपर, खुदावंद अपने जिस्म के अज़ा के ऊपर यस्सु तेरे लहू को लगा देती हूँ। तेरी कुव्वत, तेरी ताकत खुदावंद यस्सु के नाम से हमारे बदनों के नस नस में, रग रग में दौड़ जाए खुदावंद यस्सु के नाम से। और वो सारा अबलीस का असर, उन बदी की कुव्वतों का असर, नापाकी की कुव्वतों का असर यस्सु के नाम से खत्म हो जाए, और हम पाक और साफ हो जाए। और खुदावंद खुदा शफा को रिसीव करें, आजादी को, बहाली को, खुशी को, शादमानी को, इन 7 रूहों को खुदा खुदा यस्सु के नाम से अपने बदनों में, अपने घरों में काम करने दे, कि हमारे घर की हवाओं को, फिजाओं को खुदा यस्सु के नाम से ये पाक बना दें, ताकि खुदा हमारे बदनों से, हमारे घरों से खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। हमारे घर में कहीं भी कोई ऐसी चीजें हैं खुदा, हमारे बदनों में कोई ऐसे काम हैं, तेरे यस्सु के नाम से वो आग आए, पाकरू की आग से वो सारी हमारी नाराजगी, वो सारे गंदे काम हमारे घरों से, हमारे बदनों से यस्सु के नाम से उनको आग लग जाए, वो खत्म हो जाए, वो खाक बन जाए यस्सु के नाम से। खुदा वो यस्सु के नाम से खत्म हो जाए, उनका नामो निशान मिट जाए हमारे घरों से, हमारे बदनों के अंदर से खुदा, और हमारे बदनों के अंदर यस्सु तू नजर आए खुदा यस्सु। जब हमें तू देखे ए बाप, तो हम ना नजर आए, बल्कि खुदा बाप तेरा बेटा नजर आए यस्सु के नाम से। एक एक के लिए ये दुआ खुदा बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ईमान से आप इस पानी को लें और रोटी को खाएं, जो कि अब हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन है, और ये पानी जो है हमारे खुदा यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। और मेरा ईमान है कि हमने बहुत सी गवाहियाँ पहले भी सुनी हैं, और खुदावंद गवाहियाँ हमारे ग्रुप में पैदा करेगा, कि जब से हम इस तेल को यूज कर रहे हैं, जैसे पानी को या इस रोटी को, तो हमारी जिंदगियों में जो काम है कुदरत वाला, ताकत वाला खुदावंद के वसीला से हो रहा है। इस लहू के वसीला से हमारी जो पुरानी इंसानियत है वो हम में से निकल रही है, और बीमारियां हमारे बदनों से जा रही हैं। इसलिए जब भी कहीं आपको खुदा को छुए, टच करें, तो ज़रूर आप ग्रुप में शेयर किया करेंगे। रूहानी जो तजर्बात होते हैं, यानी खुदा ने मेरे साथ कुछ बात की या मुझे टच किया, जैसे या कोई कलाम मिला है, इससे हम एक दूसरे का तो हौसला बढ़ता ही है, लेकिन हमारे खुदा को जलाल मिलता है, क्योंकि वो जलाली है। और जब जलाली काम करता है खुदावंद हमारी ज़िंदगी में, तो अगर हम उसको नहीं बताते, तो इसका मतलब है कि हम इसको नॉर्मली लेते हैं। हम कहते हैं ये तो शायद मतलब खुद से हो गया, जैसे आपको पता है साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़मीन तो कोई धमाका हुआ था तो बन गई थी, है ना? तो खुदावन के नाम को जलाल नहीं देते, कि नहीं ये हमारे खुदा ने काम किया, ज़मीन और आसमान को बनाया और उसकी कुदरत से हुआ। तो इसी तरह हम भी फिर उन गैर कौमों की तरह कह रहे हो जाते हैं, कि कुछ काम करता है खुदावंद जलाली, क्योंकि टच जैसे अंदर करंट सा लगता है ना, या गर्मी से महसूस हुई, या ठंडक से महसूस हुई है हमारे बदन में, या पसीना आना शुरू हो गया है, अ, और या और ऐसे हमारी जैसे कह लें खुदावंद पाखरू फ़र्क-फ़र्क तरीके से कह लें हमें टच करता है। तो या कुछ लोगों के ऐसे जैसे छींटे पड़ते हैं, जैसे पानी के होते हैं, बारिश सी फ़ील होती है कि छींटे पड़े हैं। तो ऐसे बड़े फ़र्क-फ़र्क तरीके से खुदावंद का पाक रूह हमें टच करता है, या तसल्ली आ जाती है, या कई दफ़ा खुशी आ जाती है, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि ये शायद कलाम मेरे लिए है, या इस तरह का कुछ भी। तो वो ज़रूर शेयर किया करें, मतलब ये खुदावंद के नाम को हम जलाल दे रहे होते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं मीटिंग के बाद में ज़रूर पूछती हूँ, ताकि हमारे खुदा को जलाल मिले कि हाँ, वो यहाँ पे मौजूद था, हमारे साथ था, है ना? हालेलुया। जी। हालेलुया। तो प्रेज़ गॉड। तो इसलिए ज़रूर इस मीटिंग के
جیسے جیسے آپ شروع سے لے کے گیتوں میں یا دعا میں یا میسج کے دوران آپ کو کسی بھی طریقے سے خداوند چھوئے تو آپ ضرور اس فیلنگ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ میں کہوں گی کہ ہم کئی دفعہ چرچز میں سوری ایسے تجربات جو ہے نا وہ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن یہاں ہم ایک فیملی کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ضرور کہہ لیں ایک موقع دیتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں جی، آج ہم کاشفا کی کتاب اس کا تیسرا چیپٹر اور آخری جو ہماری جیسے کہہ لیں 7ویں جو کلیسیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے۔ لودیکیا کی کلیسیا ہے نا چرچ، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ میں ریڈنگ میں عروسا ہے اور انجنا ہے۔ جی بچے جی عروسا، آپ اس کو 14 جی بالکل مکاشفہ 3 باب اس کی 14 آیت سے آپ 22 آیت تک پڑھیں۔ جی خدا ہم کے زندگی دینے والے کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت۔ لودیکیا کی کلیسیا کو پیغام، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ خدا ان کا شکر۔ آمین جی، آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور خداوند اپنے نام اپنے جلال کے لیے آپ کو کثرت سے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو روسا۔ ہم نے اس کلیسیا میں دیکھا کہ ہم پہلی آیت پہ پہلے بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہم کہاں تک آج کر سکیں گے بات، ہے نا۔ جو پہلی آیت ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو آمین اور سچا اور برحق ہے نا۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آمین جو ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کامل ہے، وہ وفادار گواہ ہے، کیونکہ اس نے صرف وہی کچھ بیان کیا جو باپ
उससे चाहता था। ये खुदा यीशु मसीह के बारे में हमें पता है कि बात हो रही है ना, कि वो ही सच्चा है, वो ही बरहक गवाह है। और सारी जो कह लें खुदा यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया जो बाप उससे चाहता था। ज़मीन पे आके खुदावंद ने जैसे कह लें कि अ, अपने बाप ही की मर्ज़ी को पूरा किया। इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं जिससे हमें थोड़ी कह लें और ज़्यादा इसकी थोड़ी समझ आएगी अ, कि आमीन का और सच्चा और बारहक के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब उसकी 20 आयत में हम देखते हैं। जी रोसा आप पढ़ेंगे? जी बाजी, दूसरा ग्रंथियों पहला बाब जी। और उसकी 20 आयत। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया से अमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आगे भी बाजी पढ़ना है। हाँ जी, पढ़ लो, ठीक है। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। आमीन। आमीन, आमीन, हाँ जी। यानी आमीन का हमें इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी खुदावंद ने वादे किए हुए हैं वो सब आके मसीह यीशु में कह लें कि पूरे होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम उस जलाल में दाखिल होते हैं, हमें पाकरू मिला है, हमें आसमानी मकामों पे जैसे कह लें कि बिठा दिया गया है, या हम अब खुदा के बेटे बेटी हैं। यानी जो कुछ भी कह लें के वादे हैं इस कह लें कलाम में, वो मसीह में आके पूरे हो रहे हैं। जब हम मसीह में आ जाते हैं और मसीह के वसीला से वो सारे वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। इसलिए उसको कह लें कि अ, हम ज़रूर लें, वादे जो हैं हमारे लिए हैं और यही वादे जो किए हुए हैं, वो मसीह में आके पूरे होते हैं। जिसने हमको हम जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। यानी वो खुदावंद ने जो वादा किया था, जैसे कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजूँगा, है ना? और पीछे अगर पुराने अहदनामे में देखें तो वहाँ पे भी खुदावंद बाप ने वादा किया हुआ था असल में कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना रूह जो है वो उंडेलूँगा। तो वो वादे जो थे किए हुए कलाम में, वो मसीह में आके पूरे हो जाते हैं। मसीह ने यानी उनको हमारी ज़िंदगी में पूरा कर दिया है। तो इसलिए ये इस चीज़ को पेश करता है कि अ, जो सारे वादे हैं, वो पूरे होते हैं मसीह के ज़रिए, वो आमीन है यानी इसीलिए उसके ज़रिए से आमीन भी हों, यानी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें वो मिलता है और हम उस जलाल में दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं और वो ही क्या है, वो सच्चा है और वो बरहक गवाह है, खुदावंद यीशु मसीह, है ना? और खुदावंद यीशु मसीह ही अ, जिस तरह हम कहें कि उसके वसीला के बगैर यानी उसी की वजह से हमें ये सब कुछ मिला है। यानी उसके बगैर हम कुछ भी कोई हमारी हैसियत नहीं थी, कुछ भी हमारी कदर व कीमत नहीं थी। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह सच्चा है। तो ये सारे सच्चे जो वादे हैं, वो उसके वसीला से हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। और जैसे कह लें उसने अ, कह लें सच को या सच्चाई को हमें दिखाया भी या साबित भी किया कि जैसे उसने कहा था कि जी हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए रूह पाक भेजूँगा, और उसने भेजा भी। और फिर जो जलाली काम हमारी ज़िंदगी में होते हैं, निजात के या है ना? तो एक-एक करके अगर हम देखें तो ये किसके वसीला से होते हैं। जैसे बीमारियों से हमें शफ़ा मिलती है ना? तो ये हम पिछले भी पुराने अहदनामे में भी देखें तो खुदावंद ने कहा था कि मैं ही
सॉरी आयत मुझे भूल गई, जिसमें लिखा है कि वो ही मरहम पट्टी रखता है, वो ही शिफा देता है ना? तो खुदावंद ने वो वादा कि मसीह में कह लें पूरा कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से, उसके नाम के वसीला से आज हमें शिफा जो है मिलती है, हम निजात पाते हैं। तो इसलिए जो कह लें पुराने अहदनामे में या इसमें भी वादे किए हुए हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह में आके पूरे होते हैं, क्योंकि वो सच्चा है और बारहक है और वो वफादार गवाह है, और वो ही हमें कामिल बना रहा है। हम एक और हवाला पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील और उसका 12 बाब, उसकी 49 आयत। यूहन्ना की इंजील 12 बाब और उसकी 49 वर्स। जी, रूसा है हमारे साथ? अरूसा हैं? जी जी बाजी, सॉरी वो मैं माइक ऑन करना भूल गई। यूहन्ना की क्योंकि इंजील। मैं हाँ जी, हाँ जी, जी जी पढ़ो। मैंने निकाली बाजी। क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ, जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। हाँ जी। तो इससे भी हमें यानी खुदावंद यीशु मसीह यानी उसकी सच्चाई या वो वफादार या वो फर्माबरदार बेटा है, ये ज़ाहिर होता है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। वो जो कुछ उसका बाप ने कहा उससे, उसी काम को वो ज़मीन पे आया पूरा करने के लिए। उसने अपनी मर्ज़ी से हालाँकि हमें पता है, हमें कलाम के ज़रिए पता चलता है कि उसके पास सारी कुदरत थी, सारा वो खुद खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह। लेकिन फिर भी उसने यानी खुदावंद अपने बाप की फर्माबरदारी की, और उसने वो ही कहा जो उसके बाप ने उससे कहा था। उसने वो सारे, मैं कहूँगी कि बेटे होने का हक जो था अदा किया, और किस तरह इस ज़मीन पे रहते हुए इसने अपनी कोई मर्ज़ी नहीं कह लें पूरी की, बल्कि जो कुछ अज़ल से कह लें बाप चाहता था, उसका जो प्लान था किस तरह इंसान को बचाना है, किस तरह जैसे जब आदम ने और हवा ने गुनाह कर दिया था तो उसको किस तरह से निकालना था इस गुनाह की ज़िंदगी से, इस हलाकत से। खुदावंद ने जो प्लान बनाया हुआ था वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से वो सारा पूरा हुआ, है ना? और खुदावंद ने हमारी निजात का, हमारे जैसे कहें रिहाई का जो इंतज़ाम था वो किया, और जो कुछ खुदावंद चाहता था वो बेटे ने पूरा किया। तो इसलिए हमारा भी यही कह लें काम बनता है कि जैसे खुदावंद बाप हमसे चाहता है, जैसे कि उस दिन हमने में ग्रंथियों के खत में पढ़ा था कि उसने हमें नेक काम करने के लिए ज़मीन पे भेजा है, उनको हमें पूरा करना है ना? तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पे रहते हुए वो मुकम्मल इंसान था। शायद आपको पता ही हो, कुछ लोग कहते हैं कि जी अ, उसको तो दर्द नहीं थी हुई जब कोड़े मारे थे या जो भी उसकी दाढ़ी खींची थी, कुछ भी हुआ था। क्योंकि वो खुदा था, है ना? यानी कुछ मसीही। लेकिन वो जब ज़मीन पे आया था तो वो मुकम्मल इंसान बन के आया था। उसको उसी तरह जिस तरह मुझे और आपको दर्द होता है, नींद आती है, भूख लगती है, जो भी कुछ हमारे साथ होता है, वो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को होता था, दर्द होता था। और जैसे हमने 1-2 जगह देखा कि खुदावंद यीशु मसीह रोया, है ना? और ये भी हमने देखा कि उसको भूख लगी, उसको नींद आई, है ना? तो मुकम्मल इंसान था। इसलिए कुछ जो लोग ये समझते हैं कि जी, खुदावंद यीशु मसीह को तो दर्द नहीं था हुआ, जब सलीब पे चढ़ाया था या कोड़े मारे थे। नहीं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह को बिल्कुल इंसानी जिस्म लेके वो आया था, लेकिन वो खुद खुदा भी था, है ना? तो उसने इस जिस्म के ज़रिए
यानी इंसानी जिस्म में रहते हुए वो सारे काम करके दिखाए जो वो अब हमें करने के लिए कह रहा है। यानी हमारा ऐसा उस्ताद नहीं है या मेरा ऐसा वो कह लें रहनुमा नहीं है, जो उसने काम खुद नहीं किया, वो हमें करने के लिए कहे, है ना? वो सब कुछ उसने खुद किया पहले, फरमाबरदारी की, उसने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया, इस ज़मीन पे रहते हुए जैसे पहले सफ़रिंग में से गुज़रा, दुःखों में से, तकलीफ़ों में से गुज़रा और इब्लीस का जैसे कह लें मुकाबला किया और उसको हराया और फिर आसमान पे गया जिस्म रखते हुए। यानी अपनी खुदाई को उस वक़्त उसने नहीं रखा था या वो उस वक़्त खुदा की सूरत में नहीं था, इंसान की सूरत में सब कुछ सह रहा था, है ना? तो ये ज़रूर हमें याद रखना चाहिए कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पे रहते हुए इसीलिए हमने ये पढ़ा कि ये 7 रूहें खुदावंद के ऊपर ठहरी हुई थी जब खुदावंद यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, है ना? और हमने देखा कबूतर की मानद जो रूह थी खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरी और फिर हमने यशायाह की किताब में पढ़ा कि जब पैदा हुआ था खुदावंद यीशु मसीह तो ये 7 रूहें उसके साथ थी उसकी हर तरीके से तो वो ही 7 रूहें हमें दी हैं कि जैसे आज हम जो अंडरस्टैंडिंग की रूह है, जो समझ की रूह है कि कलाम को कैसे समझना, कलाम के भेदों को कैसे हम समझ सकते हैं, उस वो रूह हमारी मदद करती है। यानी ये जो गहरे मुकाशफ़ात हमारे ऊपर खोलती है, जो हमारे कलाम के भेदों की समझ नहीं लगती जैसे वो हम कहें कि वो जो हबशी खोजा था, तो वो यशायाह का वो सहीफ़ा पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि अ, मुझे समझ नहीं वो पढ़ रहा था लेकिन उसको समझ नहीं थी। वो ऐसे ही जैसे हम कह लें कि रट्टा लगा रहा था। लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं कलाम को, तो क्योंकि हमें ये 7 रूहें दी गई हैं, तो हम जब इस कलाम को पढ़ते हैं, तो हमें साथ-साथ समझ भी आती है। गहरे भेद या मुकाशफ़े जो हैं ये खुदावंद की पाक जो रूह है जो समझ की रूह है ये हमें समझ देती है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ना? या भेद जो हैं वो हमारे पर खुलना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारी अक्ल से नहीं, बल्कि ये 7 रूहें जो हैं, जो खुदावंद ने हमें दी हैं, उनके वसीला से कलाम के भेद जो है हमारे ऊपर खुल रहे हैं, है ना? और हमें समझ लगना शुरू हो गई है जैसे बहुत से अ, जैसे कह लें कि ग्रुप में जब हमने ये शुरू किया और कलाम ऐसे शेयर करना शुरू किया, तो बहुत से ने टेस्टिमनी दी कि अब हमें कलाम की समझ आना शुरू हो गई है। तो ये रूहें हमें दी होती हैं, लेकिन वो हम उनको इजाज़त नहीं देते कि वो काम करें। लेकिन जब इस ग्रुप में हमने जैसे कह लें अब हमारा फ़ोकस ये है कि रूह की नेमतें या रूह के फल या रूह ये 7 रूहें जो हैं, हमारी ज़िंदगी में काम करें। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे कह लें वो आप लोगों ने इजाज़त दी या वो मसा जो था, जैसे कह लें कि जो मेरी एक बोझ है या मेरा एक तो वो आप में भी काम करना शुरू हो गया। तो हम जिस तरह के मजलिस में बैठते हैं, जिस तरह के कह लें पास्टर का या जिस तरह के खुदा के खादम का मसा होता है, वैसा ही मसा हमारे ग्रुप में ठहरता जा रहा था। तो इसलिए ये क्योंकि कह लें कि एक मैं कहूँगी कि मेरे अंदर ये हो रहा था काम या मैंने इजाज़त दी हुई थी, तो ये समझ की रूह जो है या हिकमत की या तो हमारे ग्रुप में काम करना शुरू हो गई। जिस तरह कि बहुत से ने गवाही दी कि अब हमें कलाम की समझ आना शुरू हो गई है ना? तो ये 7 रूहें जो थीं, ये खुदा यीशु मसीह पे ठहरी हुई थी और वो ही हमारे ऊपर ठहरी हुई हैं और वो हमें ये कलाम के भेदों की समझ जो है अब आना शुरू होगी कि वो खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया, वो मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, हमारी रोया क्या हमने असल में ज़मीन पे किस काम के लिए आए हैं, है ना? या ये कपड़ों का क्या मतलब है कि ये नेक काम है ना? ये समझ अब लगना जो है वो शुरू हो गई है, तो ये पहले नहीं थी, है ना? बहुत से लोगों को होगी लेकिन कुछ जो है उन्होंने इस ग्रुप को जब जॉइन किया तो तब उनको समझ लगना शुरू हुई, है ना? तो असल में ये क्या है, ये खुदावंद ने हमें ज़मीन पे रहते हुए ये सब कुछ करके दिखाया कि मैं इंसानी जिस्म में रहते हुए वफ़ादारी से
ताबियादारी से खुदा उनके साथ चला, वो सच्चा गवाह है, वो वफादार रहा खुदा उनके साथ, और खुदा बाप का वफादार रहा, ताबियादार रहा, तो हम भी इस ज़मीन पे रहते हुए वफादारी से खुदा ने जो हमें काम दिए हैं, उस पे चल सकते हैं। ये खुदा यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया, है ना? तो इसलिए ये एक मैं कहूँगी कि अ, खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से अब हमारे अंदर भी वो वफ़ादारी, वो ताबियादारी जो है, वो आ गई है, और कलाम के भेदों की समझ जो है, वो लगना शुरू हो गई है कि हम ज़मीन पे क्यों आए हैं। और ये इसी अभी जो आयत हमने पढ़ी, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ। तो इसलिए हमारे भी इसी तरह का, जैसे खुदा यीशु मसीह का था, इसी तरह का होना चाहिए कि हमें जैसे हमें पता है कि हमने कलाम में पढ़ा कि हमारे मुँह से बरकत के कलमात निकले, दूसरों के लिए कभी भी लानत ना निकले, कभी भी बुरे जो लफ्ज़ हैं, बुरे बोल जो हैं, हमारे मुँह से ना निकलें। खुदा का कलाम जो है, हमारे मुँह से निकले। खुदा के जो प्लान हैं, हुक्म हैं, हमें उसने दिए हुए हैं, वो ही निकले, जिस तरह के खुदा यीशु मसीह ने ज़मीन पे रहते हुए किया। तब हम हमारे यानी जो वादे हैं खुदा ने किए हुए, वो सब हमारी ज़िंदगी में पूरे होंगे। तब जब हम उसके साथ इस तरह से चलेंगे, यानी उसके हुक्मों पे अमल करेंगे, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने किया। तो ये एक कह लें कि भेद है अ, जो हम सब पे नहीं खुलता। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वादे पूरे हों, जो भी इब्राहिम की बरकतें हैं, याकूब की हैं, इसहाक की हैं, वो बरकतें हम चाहते हैं कि पूरी हों हमारी ज़िंदगी में। लेकिन हमें इस भेद को भी समझना चाहिए कि तब वो हमारी ज़िंदगी में पूरे होंगे। वो सारे वादे हाँ के साथ, अगर हम खुदा यीशु मसीह की तरह जो कुछ उसको करने के लिए ज़मीन पे भेजा था, उसने किया, तो वो सब कुछ यानी कह लें खुदावंद ने उसको फ़तह से बढ़कर जो गलबा था वो बख्शा, या वो ताकत, वो कुव्वत, वो खुदा यीशु मसीह के ऊपर ठहरी रही। और खुदावंद ने अपना वादा पूरा किया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप के साथ वफ़ादारी से चला, और इसी तरह अगर हम चलेंगे, तब हमारी ज़िंदगी में सारे वादे हाँ के साथ पूरे होंगे। तब हमारी ज़िंदगी में वो जो काम है, वो हम कर सकेंगे, जो नेक काम, जो रास्तबाज़ी के काम हैं, वो ज़मीन पे रहते हुए हम कर सकते हैं, है ना? तो इस कलीसिया में खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म। और ये एक इस कलीसिया में कह लें कि वो था कि वो नीम अ, गर्म थे, है ना? वो जैसा खुदावंद चाहता था उस तरह की ज़िंदगियाँ नहीं गुज़ार रहे थे, है ना? कि वो ना गर्म थे और ना सर्द थे। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूँकि तू ना गर्म है, ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुँह से निकाल फेंकने को हूँ। तो खुदावंद को ये इस कलीसिया से शिकायत थी, या ये कह लें इनके अंदर खराबी थी, फ़ॉल्ट था, ये खता थी इस कलीसिया के अंदर कि वो नीम गर्म थी। तो खुदावंद जो है यानी एक ये भी थी, और फिर खुदावंद ने कहा कि क्या था कि इस कलीसिया में यानी वो नीम गर्म थी, तो खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे अपने मुँह से निकाल फेंकने को हूँ, और चूँकि तू कहता है कि मैं मालदार हूँ, मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वाह और गरीब और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन को के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा। तो इस कलीसिया से खुदावंद को ये शिकायत थी कि वो नीम गर्म थे, और अपने आप को
जैसे कहने बड़ा दौलतमंद मालदार समझते थे, लेकिन खुदावंद ने कहा कि तू क्या है, तू अंधा है, तू नंगा है और तू गरीब है ना? और क्यों ये खुदावंद ने कहा था, और इस कलीसिया में क्या था असल में, कि नीम गरम क्या होते हैं, यानी ये जो मतलब कलीसिया कह लें या कोई इंसान, मतलब कोई मसीही जो है, इसका मतलब है कि वो उस तरह जोश और सरगर्मी, जो एक जज़्बा है हमारे अंदर, मसीहियत में जब हम आते हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, या कह लें कि जब अ पाखरू का बपतिस्मा होता है, तो हम बड़े उन दिनों उसमें गरम होते हैं, जोश से भरे होते हैं और सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ही हम थोड़ा कह लें आगे बढ़ना शुरू होते हैं, तो हमारे अंदर जैसे कह लें कुछ नेमतें अगर हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू होंगी, रूहानी नेमतें, तो हमारे अंदर एक ना एक ठंडापन आ जाता है। वो किस तरह हम बड़े अ, हमारे अंदर एक इत्मीनान आ जाता है। हम समझते हैं कि शायद अब तो मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, परफेक्ट है सब कुछ। एक तसल्ली, इत्मीनान आ जाता है कि शायद अब तो मैं उस बादशाही का हिस्सा बन गया हूँ, या उस तख़्त तक मेरी रसाई जो है, या मैं पहुँच गया हूँ, या मेरा ये सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये एक वजह होती है कि हम शायद ना अपने आप को बड़ा कुछ समझना शुरू हो जाते हैं, इत्मीनान आ जाता है। तो ये इस कलीसिया में कह लें आ गया था, या हमें भी आ जाता है, या फिर दुनियावी जो दौलत है, जब हम दौलतमंद होते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद अब सब कुछ अ, ठीक हो गया, अब सब कुछ एक वही एक मैं कहूँगी कि एक तसल्ली, इत्मीनान आ जाता है। और अ, यानी हम जो हमारी ज़ाती एक मैं कहूँगी कि हमारी जो अंदर की हालत है, रूहानी जो हालत थी ना, उससे वाकिफ़ नहीं होते कि हमारे अंदर तो अभी इतना गंद जो है भरा हुआ है। इसलिए कभी भी जो एक मसीही है, हम जो खुदावंद के लोग हैं, हमारे अंदर ये कभी भी ये वाला इत्मीनान जो है नहीं आना चाहिए कि मैं तो शायद अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ, मैं तो अब उस तख़्त तक मेरी जो है रसाई जो है वो हो गई है। मुझे पाखरू का बपतिस्मा भी हो गया, पानी का बपतिस्मा भी हो गया फ़र्ज़ करें। अब मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। ये एक इत्मीनान जो है इस तरह का वो नहीं आना चाहिए। हमें एक जुस्तुजू, एक आग वो लगी रहनी चाहिए, एक जोश, एक जज़्बे से हम मसीहियों को भरे रहना चाहिए कि अभी मेरे पास ये भी नेमत नहीं है, मुझे उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। ये वाली भी अभी काम मेरा ठीक नहीं है। अभी मेरे अंदर हो सकता है कोई हम चोरी की आदत हो सकता है बदगोइयों की आदत हो, है ना? और हम सोचते हैं कि शायद मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हालाँकि अगर हम अपनी ज़िंदगी का, रूहानी ज़िंदगी का एक जैसे कह लें जायज़ा लें, तो खुदावंद यहाँ पे इनको कह रहा है कि नंगा है। नंगे का क्या मतलब है कि गुनाह अभी हमारी ज़िंदगी में है। जैसे आदम और हवा ने जब गुनाह किया था तो वो क्या हो गए थे? नंगे हो गए। तो इसलिए जब गुनाह आता है हमारी ज़िंदगी में तो इसका मतलब है कि हम नंगे हो जाते हैं। तो इस कलीसिया को खुदावंद कह रहा है कि तू तो नंगा है और अंधा है। अंधे के बारे में भी हमने देखा था कि जिसकी कह लें रूहानी आँखें जो हैं वो खुली नहीं होती, वो अंधा होता है। तो इसीलिए हम दुआ करते हैं कि हमारी रूहानी आँखें खुलें, रूहानी कान खुले, है ना? तो इस कलीसिया में खुदावंद ये जो है कह रहा है कि ये तेरे अंदर कमी है कि रूहानी तौर पे अभी तू क्या है? नंगा है। जो नीम गर्म लोग होते हैं, जो कह लें कि इस तरह की ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होते हैं कि अ आधे दुनिया के काम कर रहे हैं, आधे जो है कह लें जो बाइबल में हमें हुक्म मिले हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी इस तरह की है ना? कि आधा दुनिया की तरफ है और चर्च में जाते हैं तो बड़े जैसे कह लें हम दूसरों को दिखाने के लिए या बड़े स्पिरिचुअली होते हैं, लेकिन जैसे ही हम हमारी जो पर्सनल ज़िंदगी है या अकेले जब हम होते हैं, जब हमें कोई नहीं देख रहा तो हमारी ज़िंदगी फ़र्क होती है ना? हम अ, हमारे अंदर गंद जो है बन भरा होता है। तो इस तरह के लोग जो हैं, यानी वो नीम गर्म उनको कहा गया कि तू ना गर्म है और ना तू सर्द है, ना तू गर्म है। तो इसलिए खुदावंद क्या कह रहे हैं, इतना सख्त कलाम
इस कलीसिया के साथ खुदा ने किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे हमने पहली कलीसिया जो थी उसके बारे में देखा कि खुदा ने कहा कि मैं तेरे आके तेरे चिरागदान को हटा दूंगा तेरी जगह से। तो उसमें भी सख्त कलाम था, दूसरी कलीसियों के साथ भी है, लेकिन इस पे भी मैंने देखा कि सख्त कलाम है। खुदा ने क्या कि मैं तेरी खारिज कर दूंगा। तो उस कलीसिया को भी बोला था खुदा ने कि मैं तेरे चिरागदान को तेरी जगह से हटा दूंगा, है ना? तो इसके साथ भी क्या है कि हम कलीसिया या हम खुदा का बदन है, और इससे ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है कि ऐसी कलीसिया मसीह के बदन से खारिज कर दी जाएगी। अगर इस तरह की ज़िंदगियाँ हैं, तो खुदावंद के बदन से, जो क्योंकि हम क्या है, मसीह का बदन है, तो हमें उस कलीसिया से या मसीह के बदन से निकाल दिया जाएगा अगर हम इस तरह की ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं कि हम नीम गरम हैं। हमें जो है गरम होने के लिए खुदावंद जो है, खुदावंद ने अलग किया या चुना है। हमें जो है पाक कलाम की या रूह की आग जो है, या कलाम की आग जो है हमारे अंदर लगी रहनी चाहिए। हम कलाम को जब पढ़ते हैं तो आग जो है वो हमारे अंदर, क्योंकि खुदावंद जो है आग है, हमें मतलब बहुत से उसमें हमने देखा कि खुदावंद जो है आग की सूरत में, या पाकरूप जो क्या है आग के शोलों की सूरत में कलीसिया के ऊपर आके ठहरा। तो आग हमारे अंदर लगी होनी चाहिए। जैसे शायद यिर्मयाह में मेरा ख्याल है कि वो कहता है कि ये तेरा कलाम में हड्डियों को जलाता है। तो हाँ, वो क्या मतलब है, वो हर वक़्त जलता रहना चाहिए। हमारे अंदर जो है वो आग लगी रहनी चाहिए। जैसे ही वो आग बुझ जाती है, हम ठंडे हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस हालत में हैं कि खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हें जो कलीसिया है या अपने बदन से ख़ारिज कर दूँगा, निकाल दूँगा। और ये एक सख्त कलाम है, यानी खुदावंद इस कलीसिया से क्या कह रहा है कि मैं तुझे अपने मुँह से निकाल फेंकने के हूँ। क्योंकि क्या है, ये कलीसिया ये सोचना शुरू हो गई थी, उसमें इत्मीनान आ गया था। वो दुनियावी दौलत से जैसे कह लें माला-माल हो गए थे, और जो उनकी ज़ाती हालत थी, जो पर्सनल उसकी रूहानी उनकी हालत थी, उससे वो नावाकिफ़ थे। वो समझते थे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। यानी इस तरह की ज़िंदगियाँ जो हम गुज़ार रहे हैं, डबल किस्म की दोहरी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, तो ये ठीक है। हम गंदे काम भी करते रहें और चर्च भी जाते रहें, बाइबल भी पढ़ते रहें, तो शायद खुदावंद इसी तरह हमें जो है वो ले लेगा। ये कलीसिया ये समझती थी। तो और अपने आप को बड़ा जैसे कह लें दौलतमंद समझती थी। लेकिन खुदावंद इस कलीसिया के साथ देखिए क्या बात जो है वो कर रहा है कि मैं तुझे क्या हूँ, मुँह से निकाल फेंकने को हूँ कि तू नंगा है। और इनकी रूहानी आँखें जो थी वो बंद थी। रूहानी आँखें खुली होनी चाहिए। यानी हमें कलाम के जो भेद हैं हमारे ऊपर खुले होने चाहिए। जैसे हमने उस में आँखों के बारे में पढ़ा कि और शोला सी की आँखें के बारे में पढ़ा कि खुदावंद जो है सब कुछ देख रहा है ना? आँखों का ये मतलब है, और शोले का मतलब था शायद कि वो अंधेरे में भी देख सकता है। तो इसलिए हम जो अंधेरे में काम करते हैं, अकेले में काम करते हैं, खुदावंद वो सब कुछ देख रहा है। हम कुछ सोच रहे हैं, तो खुदावंद को वो सब पता है, हमारे दिल में क्या है, हमारे ज़हन में क्या है, खुदावंद वो सब कुछ देख रहा है। आप अकेले बैठ के क्या सोच रहे हैं, कोई गंदी बात या किसी के खिलाफ कह लें, या बुरी बात, या ऐसे गंदे ख़्याल जो हैं, तो खुदावंद जो है वो सब देख रहा है। तो इसलिए इस कलीसिया से इस तरह की जो है वो बात जो है खुदावंद उसके ऊपर कह लें भेद खोल रहा है कि तेरी रूहानी आँखें जो हैं वो बंद है। तू अंधा है, तू देख नहीं सकता कि मैं रूहानी तौर पे जो हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ। मैं सब जो तू दिल में सोच रहा है, मैं सब जानता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस कलीसिया के साथ बात कर रहा है, और नंगे का मतलब है कि गुनाह में ज़िंदगी हम गुज़ार रहे हैं। हम नंगे हैं, है ना? तो गरीब हैं क्या, कि हम दिल के गरीब हैं। तो इसलिए ये कलीसिया में
ये से कह लें कि ये फॉल्ट थे, ये बुराइयां थी या ये बदी थी उनके अंदर, खुदावन कह रहा है कि मैं तुम्हें मुंह से निकाल फेंकने को हूँ, है ना। लेकिन खुदावंत इस कलीसिया से क्या कह रहा है कि उसको सलाह दे रहा है, उनको ये बता रहा है कि मेरे से क्या कर, आग में तपाया हुआ जो सोना है वो ले ले और सफेद पोशाक ले ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। और सुरमा जो है तू लगा ले, आंखों में सुरमा लगा ले, है ना, ताकि तू बीना हो जाए, यानी देखना शुरू हो जाए रूहानी तौर पे। तो ये आग में जो तपाया हुआ सोना है, इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये इस किस चीज को पेश करता है। अरूसा आप निकालना पहला पतरस उसका जी पहला बाब उसकी 7 है। पहला पतरस जी उसका पहला बाब उसकी 7 आयत। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यसु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। उसमें हाँ उससे तुम जी बस यहीं तक हाँ पाजी। ठीक है। हाँ, लेकिन इससे हमें ये पता चला कि देखें कि क्या है जो बेदेखे हम अनदेखे यानी खुदा पे ईमान रखते हैं, और जो ईमान कह लें हम मुश्किलों में से, परेशानियों में से, यानी आग में तपाए होने का ये मतलब है कि जब हम आजमाइशों में से गुजरते हैं, जब हम तकलीफों में से गुजरते हैं, अगर ऊपर वाली आयत भी पढ़ें तो और ज्यादा इसकी समझ आती है। 6ठी आयत में, इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचा अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से, देखें ये जरूरत की वजह से लिखा हुआ है कि तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यस्सु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरेगा। और उसने तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, अगरचे उस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी हुई है। यानी हमने खुदा को देखा नहीं है, हमने जब नजात पाई अपने गुनाहों से, ये सब कुछ हमने देखा नहीं है, लेकिन हम यानी जैसे कह ले ईमान लाए कि खुदावंद ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, या खुदावंद ने हमें नजात जो है दे दी। और ये जब आजमाइशें आती हैं तो खुदावंद जो है कह रहा है पालूस रसूल के जरिए, ये देखें कि ये जरूरत की वजह से हमारे ऊपर तरह तरह की आजमाइशें जो है आ रही हैं खुदावंद, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हमें तैयार कर रहा है, हमें तपा रहा है, हमें सोने की तरह तार है, ताकि क्या हम हो जाएं बेशकीमती उन पत्थरों की मानिंद, उन मोतियों की मानिंद बन जाए, है ना। जैसा कि हमने उसमें सीखा था कि जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द क्या हैं, वो कीमती पत्थरों की मानिंद है। तो हम भी अगर चाहते हैं कि कीमती पत्थरों की मानिंद बने, तो हमें क्या है, इस जो खुदावंद पे हमारा ईमान है उसकी उसमें से क्या लें आज़माइशों में से गुज़रना पड़ेगा। उन गम जो है उसमें से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे ईमान को बढ़ा रहे हैं। हमारा जो खुदावंद पे रोज़-बरोज़ ईमान जो है वो बढ़ता जाता है। हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी, लेकिन हम ईमान से ही कहते हैं कि हम क्या हैं बचाए गए हैं, या हम आसमान के या खुदावंद के तख्त के पास पहुँचा दिए गए हैं। तो ये ईमान से सब कुछ कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए खुदावंद कह रहा है कि मैं आग में तपाया हुआ सोना जो है, वो मुझसे ले ले। तो ये क्या है? ईमान है, फ़ेथ है, विश्वास है जो हमारा खुदावंद पे। तो इसका मतलब है कि इस कलीसिया के पास क्या था? ईमान की कमी थी।
फेथ नहीं था इनके ऊपर, खुदावन के ऊपर इनका ना, तो इसलिए खुदावन के उनको कह रहा है कि आग में तपाया हुआ सोना जो है वो मेरे से ले ले, है ना? तो वो आज़माइशों में जब हम आते हैं तो हमारा ईमान क्या है, हम कमज़ोर हो जाते हैं और हम उस ईमान से हट जाते हैं, उस फेथ से पीछे हो जाते हैं, विश्वास नहीं रहता, ओ कि पता नहीं खुदा मैनू इस आज़माइश चों कड्डेगा कि नहीं, या इस बीमारी से हमें शिफा मिलेगी या नहीं। तो इस तरह का जो फेथ है, इसका मतलब है कि फिर खुदा के ऊपर हमारे ईमान जो है उस तरह का नहीं है, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि ये हमें सोने की तरह तपाया जा रहा है, या सोने की तरह ताया जा रहा है, ये आज़माइशें, या हम दुखों में से जब गुज़रते हैं, है ना? तो ये खुदावंद कह रहा है कि ये ईमान जो है, ईमान की रूह जो है, वो तू मुझसे ले ले। और सफ़ेद पोशाक का हमने पहले काफ़ी दफ़ा ज़िक्र किया कि ये रास्तबाज़ी के कामों को, नेक कामों को, पवित्र कामों को पेश करता है ना? तो इनकी जो इसका मतलब है कि इन्होंने वो सफ़ेद पोशाक जो थी, वो नहीं पहनी हुई थी, जैसे कि हमने उसमें सीखा था कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने किया था जब वो सफ़ेद जो है कपड़े जो हैं पहने और वो रास्तबाज़ी के कामों को पेश करता है कि खुदावंद सर से मतलब गर्दन से लेके हमने देखा कि पाँव तक खुदावंद का वो लिबास जो था वो ढके हुआ था, बाजू भी कवर थे, यानी उसने पूरी खुदावंद की कामिल मर्ज़ी को पूरा किया था, यानी एक-एक काम, जैसे जब पानी का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह ने लिया तो खुदावंद ने क्या कहा था, अब इस रास्तबाज़ी के काम को इसी तरह पूरा होने दे। तो इसका मतलब है एक-एक जो काम खुदावंद ने हुक्म दिया हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने वो किया। तो इसी तरह हमें भी कहा कि हम भी उन कामों को करें। और फिर लिखा है कि आँखों में लगाने के लिए सुरमा अ, ले ताकि तू बीना हो जाए। ये रूहानी जो दिल की हमारी आँखें हैं, उसको पेश करता है कि खुदावंद जो है हमारे दिल की आँखों को खोले और हम जो क्या है हर चीज़ को देखना शुरू हो जाएँ, रूहानी तौर पे। इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं इफिसियों 3 बाब उसकी 9 आयत, अरूसा? इफिसियों 3 बाब उसकी 9 आयत। जी, है हमारे साथ अरूसा? जी बाजी, इफ्सियों 3 बाब उसकी 9 आयत। और सब पर ये बात रोशन करो कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह-तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में हैं मालूम हो जाए, उस अज़ली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। बस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ, हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस है। आमीन। हाँ जी, आमीन। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। तो इसमें हमें पालूस रसूल देखें यानी साफ-साफ बता रहा है कि यानी क्या है और सब पर ये बात रोशन करो कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा उसका क्या इंतज़ाम है। यानी जो भेद थे पहले हमने शायद पहले भी बात की कि जो पुराने अहदनामे के जो मुक़द्दसीन थे उन पे ये भेद जो थे वो नहीं खुले थे। जिस तरह के हम शायद और भी काफ़ी हैं लेकिन जैसे जो जो काशफा का जैसे कह लें दानियल पे खुदावंद ने वो रोया उसको दिखाई और सब कुछ उसको लिखने के लिए कहा, लेकिन उसको इसकी कुछ समझ नहीं आई थी। खुदावंद ने उसको कहा फरिश्ते ने कि तू इसको बंद कर दे। ये आखिरी ज़माना में वे भेद जो हैं वो खोले जाएँगे,
है ना? तो अब जो नए अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, उन पे ये भेद जो हैं खुल रहे हैं, क्योंकि अब जो है खुदावंद पाक रूह, जैसे हम देख रहे हैं हिकमत की रूह, अ, ये समझ की रूह जो है, इल्म की रूह, कुदरत की रूह, यानी ये सारी जो 7 रूहें हैं, खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहा है, इनके ज़रिए हमारे ऊपर भेद जो है वो खोल रहा है। अब हमारे दिल की आँखें जो हैं वो रोशन हो गई हैं। हम इस कलाम को समझना शुरू हो गए हैं। या जैसे हमने ये वो कुर्बानियों के बारे में देखा, इब्रानियों के खत में हमें पता चलता है कि वो यहूदी लोग वो कुर्बानियाँ तो करते थे, लेकिन उनको उसकी समझ नहीं थी। अब हमें समझ है, जो नए अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, कि वो कुर्बानियाँ किस चीज़ को पेश करती हैं ना, वो सारी ही कह लें खुदावंद यीशु मसीह को पेश करती हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह में आके पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए वो भेद जो हैं वो अब हमारे ऊपर खुलना शुरू हो गए हैं, या हमारे दिल की जो आँखें हैं वो रोशन हो गई हैं। तो ये सुरमा जो है, यानी इसलिए इस कलीसिया को खुदावंद ने कहा कि तू ये सुरमा लगा ले, ताकि क्या हो, तेरे दिल की आँखें जो हैं वो रोशन हो जाएँ और खुल जाएँ, और ये जो भेद हैं ये खिलना शुरू हो जाएँ। और जैसे ये भी 10वीं आयत में है कि ये जो इख्तियार है, जैसे आसमानी मकामों, ये इफ्सियों के खत में, ये आगे जाके जो हम कहते हैं कि हमें, जो अब हमारी जंग जो है किनसे है, इन रूहानी फौजों के साथ है, आसमानी मकामों में जो रहती हैं। तो ये भेद जो है अब हमारे ऊपर खुलना शुरू हो गया कि हम इंसान ही इंसान से कह लें लड़ते रहते हैं। तो इस कलीसिया के ऊपर है, खुदावंद ने ये भी भेद खोला कि हमारी लड़ाई किसके साथ है? रूहानी जो आलम में रहते हैं, जो जिस्म नहीं रखते, उनके साथ हमारी कुश्ती है। जो ये मैं छठे बाब में है ना, कि खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की उन तारीकी के हाकिमों और रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। यानी ये भेद जो है ये आके नए अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं उन पे खुला, उनकी आंखें रोशन हुई कि हम तो आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे अभी हम फैमिली में भी होता है, या मियाँ बीवी, हम आपस में लड़ते रहते हैं, बच्चे लड़ते रहते हैं, है ना? या तो असल में खुदावंद हमारे ऊपर ये भेद खोल रहा है कि हम क्यों अ, आपस में लड़ रहे हैं, या एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असल में हमारा दुश्मन जो है, वो तो ये है, वो जो आसमानी मकामों में रहता है। तो खुदावंद ने ये भेद हमारे ऊपर खोला, और ये खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए या इन रूहों के ज़रिए ये भेद हमारे ऊपर खुलते खुलते जा रहे हैं। हमें खुदावंद ने वो हिकमत जो दी है, और ये पोशीदा थी पहले, ये किसी को नहीं पता था, ये अज़ल से नहीं था, ये नहीं। लेकिन अब ये भेद जो हैं हमारे ऊपर खुलना शुरू हो गए हैं कि किस तरह हमें खुदावंद यीशु मसीह ने वो इख्तियार दिया है कि इनके ऊपर क्या करें, इनकी सारी कुदरत पे, यानी सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, और इनकी सारी कुदरत पे क्या करें, गलबा पाएँ, फ़तह हासिल करें। तो ये भेद जो था ये पहले कलीसिया के ऊपर या पहले मुकद्दसीन के ऊपर नहीं खुला था। ये भेद अब हमारे ऊपर खुला है। तो इसलिए खुदावंद ने कहा कि तू मेरे से ले क्या कर, सुरमा लगा ले आँखों में, ताकि तेरी आँखें रोशन हो जाएँ, है ना? तो इसलिए ये भी एक कह लें कि इस कलीसिया के ऊपर भेद जो था वो खुला, कि इनकी रूहानी आँखें बंद थी, इनके कपड़े जो थे वो साफ नहीं थे, सफ़ेद नहीं थे। यानी उनके काम जो थे वो पवित्र नहीं थे, वो नेक नहीं थे, और उनका ईमान नहीं था। तो खुदावंद ने कहा, आग में तपाया हुआ सोना मुझसे ले ले, सुरमा मुझसे ले ले, और खुदावंद ने कहा उसके कपड़ों की तरफ इशारा किया, है ना? तो इसलिए ये जो एक कह लें इस कलीसिया के साथ बात की खुदावंद ने। हमारा टाइम तो खत्म हो गया है। तो हाँ, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि 20 उसमें कि खुदावंद ने कहा कि देख मैं दरवाज़े पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ, है ना? और ये खुदावंद यीशु मसीह की रफ़ाक़त को पेश करता है, उसकी कुर्बत को पेश करता है
کہ یہ खुदावंद यीशु मसीह जो क्या है दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है। खुदावंद जो है यानी यीशु मसीह जो है वो चाहता है कि क्या करे सबके साथ, यानी ये ना सिर्फ जैसे कह लें कि मसीहियों के लिए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह गैर कौमों के लिए भी उनके पास भी चाहता है, उनके भी चाहता है कि वो मुझे कबूल करें और क्या करें अब्दी ज़िंदगी पालें। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की ये रफ़ाक़त को पेश करता है कि उनके साथ क्या करूँगा, मैं खाना खाऊँगा। यानी जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, उसके भेद की बातें हैं, खुदावंद यीशु मसीह वो उन लोगों से करता है जो उसके साथ बैठते हैं, जो उसके साथ क्या लें खाना खाते हैं, रफ़ाक़त रखते हैं, करीब रहते हैं, है ना? और यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और मैं उसके पास हम उसके पास आएँगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। मैं उसके साथ खाऊँगा और वो मेरे साथ। ऐसा ये खुदावंद की गहरी जैसे कह लें रफ़ाक़त को और गहरी मोहब्बत को पेश करता है कि खुदावंद कह रहा है कि मैं दरवाज़े पे खड़ा खटखटाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम क्या करें, इकट्ठे बैठें। और ये यूहन्ना की इंजील में हमें ये पता चलता है कि बल्कि ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि बल्कि बाप और मैं, यानी हम दोनों क्या करेंगे, तुम्हारे साथ सुकूनत करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ये इस कलीसिया के ऊपर कह लें भेद खोल रहा है और हमारे ऊपर खोल रहा है कि जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, उसको अंदर आने देते हैं, अपने घर में, अपने दिलों में जगह देते हैं, तो ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह बल्कि बाप भी उनके साथ आता है और रफ़ाक़त रखता है, बल्कि क्या लिखा है सुकूनत करता है। यानी सुकूनत का क्या मतलब है कि वहाँ सुकून से उसके साथ रहता है और रफ़ाक़त रखता है ना? ये यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है। और यानी खुदावंद पाक रूह, खुदावंद बाप, खुदावंद बेटा जो है वो फिर अंदर आते हैं और उस आदमी के साथ, शख्स के साथ, उस मसीही के साथ या उस कलीसिया में ये तस्लीस जो है या ट्रिनिटी जो है और ये अ, उनके साथ सुकूनत करती है, उस मसीही के साथ, है ना? रोमियो 14 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने-पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाज़ी और मेल-मिलाप और उस अ जो रूल कुदस की तरफ से हुई है। जब हम जब खुदा जो तस्लीस है यानी खुदा बाप, खुदा बेटा हमारी ज़िंदगियों में आता है तो वो इनमें अपनी बादशाही कायम करता है और हमें तख्त के लायक बनाता है। खुदा बाप, खुदा बेटा ऐसी रफ़ाक़त पाकीज़गी की तरफ ले जाती है। इसलिए वो कहता है मुकाशफ़ा की किताब में 3 बाब उसकी 19 आयत में, जिन-जिन को अज़ीज़ रखता हूँ, उन सबको मलामत और तनबीह करता हूँ। तो ये जब खुदाम बाप, खुदा बेटा यानी खुदाम पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आता है, तो खुदावंद ये क्या है, ये हमें उस तख़्त तक ले जाते हैं। खुदावंद की रफ़ाक़त जो है हमें इस तख़्त तक लेके जाती है। खुदाम बाप, खुदाम बेटे और खुदावंद रूहुल कुद्दस की जो रफ़ाक़त है। और जो गालिब बातें हैं, यानी इसका जो अजर है हमें वो मिलता है कि क्या है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, जो गालिब है मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊँगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। उनसे वादा किया गया, यानी जो खुदावंद यीशु मसीह को अंदर आने देते हैं, अपनी ज़िंदगियों में काम करने देते हैं, खुदावंद क्या करता है, उनको इख्तियार देता है, उनको कुदरत देता है कि वो उस बुलंद तरीन मकाम तक जो कि कह लें खुदावंद बाप के तख्त के दाहिने हाथ जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह बैठा, वही कुदरत, वही इख्तियार वो हमें भी दे देता है। 7 कलीसियाओं को दिए गए पैगामात और मसीह का मुकाशफा खुदा की उन कलीसियाओं के लिए भी है, जो उनके बाद आती रहीं और ख़ास तौर पर इस ज़माना की कलीसियाओं के लिए, जो खुदावंद की आमद-ए-सानी की मुंतज़िर हैं। हर एक कलीसिया को दिए गए पैगाम का इख्तिताम जो है इसी जैसे कह लें अल्फाज में होता है, जिसके कान हो वो सुने,
रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और यानी ये 7 कलीसियाँ आज कल हमारी मुकम्मल जो हैं हुई हैं, हमने इन पे थोड़ा सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह बार-बार उनको ये कहता है कि जिसके कान हों वो सुने। और दोबारा जो गालिब आए और इससे हम ये सीखते हैं कि सच्ची कलीसिया वो है जो ऐसे अफ़राद पर मुश्तमिल है जो गालिब आते हैं, जो सिर्फ़ ऐसे ही सुनते हैं पर उस पे अमल नहीं करते। लेकिन जो सुनते हैं यानी खुदावंद की बातों को, वो उस कलीसिया के लिए वो उस कलीसिया की तरह तैयार हो रहे हैं, जिनको खुदावंद यीशु मसीह लेने आ रहा है। लिहाज़ा इससे ये ज़ाहिर होता है कि खुदावंद सिर्फ़ फ़तहमंद लोगों को लेने आ रहा है, ताकि उनको जो सिर्फ़ नए सिरे से पैदा ही हुए हैं, मगर रूहानी तरक्की और पाकीज़गी में नहीं चलते, उनको लेने नहीं आ रहा। तो इन 7 कलीसियों के ज़रिए से खुदावंद ने मेरे से और आपसे भी बातचीत की कि खुदावंद किनको लेने आ रहा है, जो फ़तहमंद हैं, जो पाक लोग हैं, जो रूहानी तरक्की कर रहे हैं। एक जगह ठहर नहीं गए कि हम शायद अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो जो फ़तहमंद हैं, उनको अजर जो है मिलेगा, यानी जो गालिब आएँगे, उनको खुदावंद इस तख़्त तक लेके जाएगा, जो कि उसने वादा किया है। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे और फ़ज़ल दे कि हम इस तरह से तैयार हों। तो गॉड ब्लेस। आज थोड़ा-सा मैंने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन मैं चाह रही थी कि आज इस 7 कलीसियाओं को हम ख़त्म करें। तो कल हम चौथा जो चैप्टर है, वो शुरू करेंगे। तो बैक टू श्रेया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर शाहीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे और आप इसी तरह खुदावंद की रूह से बातचीत करती रहें और खुदावंद के नाम को बढ़ाती रहें और उसकी बादशाही को वुसअत देती रहें। और इसी तरह खुदावंद अपना जलाल, अपनी कुदरत आपके अंदर से ज़ाहिर करता रहे और अपने गहरे भेदों को अयां करता रहे। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सारे कलाम के लिए, सारी आवाज़ के लिए। और जो हमने सीखा है कि आज जो कि हमें गालिब आना है, हमें पाकीज़गी में चलना है और हमें फ़तहमंद ज़िंदगियाँ जो वो गुज़ारनी है और हमें पाक ज़िंदगी बसर करनी है, ताकि हम एक जगह ठहरे ना रहें, रुक ना जाएँ। सो और नीम गरम ना हो। सो खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं सारी आवाज़ के लिए, सारी बात के लिए। कि खुदावंद ने आज हमसे बात की है कि हमें पाक बनना है, हमें प्यूरिफ़ाई होना है, हमें सैंक्टिफ़ाई होना है, हमें गलबा की ज़िंदगियाँ बसर करनी है। हम रुक ना जाएँ। हमें पाकीज़गी को, रास्तबाज़ी को लेना है, सफ़ेद लिबास को लेना है। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और हम जैसा कि हमने सुना है कि हमें नीम गरम नहीं होना है। हम चाहेंगे कि हम दुआ करेंगे खुदावंद हम नीम गरम ना हों, बल्कि हम सरगर्म रहें। हम अपने आप को हमेशा उसके सामने पेश करने वाले हों और इसके और उन तमाम रूहानी नेमतों के आरज़ूमंद हों। सो हमने सुना कि गुनाह जो है वो हमें नंगा कर देता है। सो हमने अपनी रूहानी आँखें खुदावंद से माँगनी हैं, ताकि हम रूहानी तौर पर उसके फरिश्तों को देख सकें, उसके कामों को देख सकते हैं। और रूहानी कानों को माँगना है कि हमारे रूहानी कान है वो खुल सके, हमारी रूहानी आँखें खुल सके, हमारे दिल की आँखें खुल सके, ताकि हम उसके भेदों को समझ सकें, जान सकें। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सारी आवाज़ के लिए। और हमने तो पाया हुआ जो ईमान है वो हमने लेना है। सो खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी सताइश करते हैं। इस तरह हम आगे सिस्टर सराफिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो वो हमें क्लोजिंग प्रेयर में लीड करेंगी। हम सिस्टर सराफिन के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुरुआत में कदूस कदूस मेहरबान जलाली खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, दिल की गहराई से खुदावंद आपके कदमों में सर नबूल है यहोवा जलील। आज के अच्छे और मौसर कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु जी।
ए खुदावंद हमें नींद गर्म नहीं करना, बल्कि ए खुदावंद हमें गर्म बनना है हर वक्त हर घड़ी। ए खुदावंद तेरे कदमों में झुकना है, तुझे धन्यवाद कहना है खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद हमें सफेद लिबास पहनना है खुदावंद यीशु जी। और ए खुदावंद हम नए सिरे से पैदा हों, और ए खुदावंद हमारी ए खुदावंद स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़े है खुदावंद यीशु जी। हम तुझसे लिपटे रहे हैं खुदावंद यीशु जी। यहोवा यरी तेरे कदमों में झुके रहे हैं खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद यीशु जी, आज जो कुछ हमने सीखा कि ए खुदावंद हम जब तेरे साथ रहते हैं खुदावंद, तेरे कलाम को सुनते हैं खुदावंद यीशु जी, और ए खुदावंद उसको ए खुदावंद उस पर अमल करते हैं, तो ए खुदावंद हम तेरे साथ चलते हैं खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद जैसे तू हर चीज पर गालिब आया खुदावंद, तूने भी हमें ये हक बख्शा है कि हम भी गालिब आए। ए खुदावंद यीशु जी, तू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, ताकि हम ए खुदावंद अपनी तमाम जो भी हम में बुराइयां हैं, गलतियां हैं, खताएं हैं, वो हम ए खुदावंद तर्क करें। और ए खुदावंद जो भी है खुदावंद, तूने हमें अंडरस्टैंडिंग की रूह और समझ बूझ अक्ल दिनाई और पाक रूह फहम कर मुहैया कर, ताकि हम उसे रिसीव करने वाले बन सकें खुदावंद यीशु जी। आज के कलाम पर खुदावंद अमल करने वाले बन सकें खुदावंद यीशु जी। हम अपने आप को खुदावंद ग्रुप के एक एक मेंबर को खुदावंद आपके सुंदर कदमों में लाती हूँ, और खुदावंद सब पर खुदावंद ये फजल दे कि हम इस कलाम को जो आज हमने सुना है खुदावंद उस पर अमल कर सकें, और खुदावंद तेरे साथ चलने वाले बन सकें खुदावंद यीशु जी। खुदावंद तू हमें खुदावंद तैयार कर रहा है खुदावंद, तू अपने बेत हम पर खुदावंद अशारा कर रहा है, ताकि खुदावंद हम उस पाक दामन कुंवारी की तरह बने खुदावंद यीशु जी, जो तेरे इंतजार में है खुदावंद, जो तैयार है खुदावंद यीशु जी। खुदावंद तू अपना पाक रूह का मस्सा और खुदावंद फजल हमें दे, ताकि हम अपने आप में जो भी हमें खुदावंद गलतियां हैं खुदावंद उनको हम तर्क करें खुदावंद, हमें जिस्मानी कमजोरी रूहानी कमजोरी है खुदावंद यीशु के नाम से जाती रहे, और खुदावंद हम तेरे इरफान में बढ़े हैं खुदावंद यीशु जी। खुदावंद यीशु जी, तू हमारी मदद कर, तू हमारी सहायता कर, तू हमारी कुंभक है, तू हमारी सिपर है, तू हमारी ताकत है, तू हमारा भरोसा है कदूस मेहरबान जलाली खुदावंद। बाजी के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद, आज के अच्छे कलाम के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद यीशु जी। खुदावंद तूने कहा कि खुदावंद जैसे मैं गालिब आया तुम लोगों को भी खुदावंद खुदावंद तुम लोग भी गालिब आओगे, और खुदावंद तूने कहा कि बाप और मैं मेरे साथ तुम लोग सुकूनत करोगे खुदावंद यीशु जी। खुदावंद तू भी हमें हिम्मत तौफीक दे कि हम इस कलाम को खुदावंद जो आज हमारे तक पहुंचा है खुदावंद उस पर अमल करने वाले बन सके खुदावंद यीशु जी, तू हमारी मदद कर खुदावंद यीशु जी। अपने ग्रुप के तमाम मेंबर्स को खुदावंद एक एक बंदा को खुदावंद आपके सुंदर कदमों में लाती हूँ खुदावंद, जो भी टेंशनें परेशानियां मुश्किलें हैं वो यीशु के कदूस और जलाली नाम से जाती रहे खुदावंद यीशु जी। तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा कभी हाथ, तेरी हजूरी, तेरा मस्सा, तेरा जलाल हर वक्त हर घड़ी हर वक्त हमें घेरे रखे खुदावंद यीशु जी। खुदावंद तू हमें अपने साथ चलने की हिम्मत तौफीक अता फरमा खुदावंद, सब कुछ तेरे कदूस और जलाली नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आमीन। हेलो। हाँ जी आमीन हो गया। जी सॉरी। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आना चाहता। आमीन। गॉड ब्लेस आमीन। यू। आमीन जी God आमीन। bless you, गॉड ब्लेस Apostle. यू जी। जी, किसी ने कुछ कहना है, कोई टेस्टमनी या कुछ? जी हेलो।
ओके जी, ठीक है फिर। गॉड ब्लेस यू।